और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज सीएम का कार्यक्रम क्या रहेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री का बेहद अहम कार्यक्रम है। आज प्रदेश में मनाया जाएगा गरीब कल्याण दिवस। गोरखपुर और गोंडा में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गरीब कल्याण दिवस पर लाभार्थियों को 15 योजनाओं की सौगात देंगे। गोंडा के कटरा बाजार में जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीब कल्याण मेला लगने जा रहा है और इसको आज मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। आपको बताएं कि 15 योजनाओं का लाभ भी मिलेगा लोगों को। गोंडा के कटरा बाजार में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया जा रहा है और बेहद अहम कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। गोंडा और गोरखपुर में ये कार्यक्रम होने वाला है। देखिए 826 विकास खंडों में इसका आयोजन होगा। सभी 826 ब्लॉकों में जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मेले में स्थानीय सांसद और विधायक समेत जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। आयुष्मान कार्ड का वितरण और कोविड टीकाकरण की भी व्यवस्था होगी। सभी तरह के ऋण वितरण, कृषि संयंत्रों के वितरण की व्यवस्था, पीएम आवास योजना के साथ ही 15 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिलेगा। गोरखपुर के पीपीगंज के विकासखंड भरोहिया में कार्यक्रम किया जाएगा। 15 योजनाओं का लाभ मिलेगा। 11 बजे का समय बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का। तो दोपहर 1:55 पर गोंडा के कटरा बाजार मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:40 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। अतीक अहमद के घर जाएंगे ओवैसी। जिस घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था वहां जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी और लंच का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है अतीक अहमद के घर पर। एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं ओवैसी, लेकिन प्रशासन ने असदुद्दीन ओवैसी को जनसभा की इजाजत नहीं दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। अतीक अहमद के घर जाने का कार्यक्रम है। एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है, लेकिन प्रशासन ने जनसभा की इजाजत नहीं दी है। अतीक अहमद के उस घर पर जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। वहां जाकर लंच का भी कार्यक्रम है। देखिए लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रयागराज में ओवैसी रहेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं और अतीक अहमद के उस घर पर जाएंगे जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवा दिया था। लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ओवैसी प्रयागराज में होंगे। एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। प्रशासन ने ओवैसी को जनसभा की इजाजत नहीं दी है। अयोध्या भी जब वो पहुंचे थे तो वहां भी कुछ इस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी। और अब अगली बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से दें। त्रिलोकी नाथ पांडे का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त। लंबे समय से बीमार चल रहे थे त्रिलोकी नाथ पांडे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और रामलला के मित्र के रूप में लड़ा था राम मंदिर का मुकदमा। रामलला के मित्र के तौर पर 28 साल तक उन्होंने मुकदमा लड़ा था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उनके निधन की खबर सामने आई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। आपको बताएं कि रामलला के मित्र के रूप में उन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ा था। लंबे समय तक उन्होंने ये मुकदमा लड़ा। कम से कम करीब 28 साल तक उन्होंने ये मुकदमा लड़ा था रामलला के मित्र के तौर पर। तो बेहद अहम भूमिका उनकी रही। त्रिलोकी नाथ पांडे का निधन हो गया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 28 साल तक उन्होंने रामलला का मुकदमा लड़ा। रामलला के मित्र के तौर पर उन्होंने ये भूमिका निभाई थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। इस बात की जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि एक बेहद अहम भूमिका उनकी रही राम मंदिर और उसके मुकदमे को लेकर।
दरअसल 28 साल तक उन्होंने रामलला के मित्र के तौर पर मुकदमा लड़ा और देखिए बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहें या फिर उस पूरे विवाद को लेकर कहें, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और अब उनके निधन की खबर सामने आई है।